वेलकम टू स्टडीगर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम मंथली करंट अफेयर्स में अप्रैल 2023 के 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है स्टडीगर ऑफिशियल, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। के अलावा आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सलीम दुरानी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक क्रिकेटर थे दोस्तों। इंडियन टीम में वो ऑलराउंडर के रूप में खेलते थे। उन्होंने बॉलीवुड में चरित्र फिल्म में भी काम किया हुआ है। हाल ही में कुछ निधन हुए हैं, जैसे मशहूर मलयालम एक्टर इनोसेंट का निधन हुआ है, इंटेल के सह संस्थापक गार्डन मूर का निधन हुआ है, निर्देशक प्रदीप सरकार, इसके अलावा अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एएम अहमदी का भी अभी हाल में निधन हुआ है। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। दोस्तों, नाटो की बात करें तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है और शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसके संस्थापक सदस्य अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम हैं। वर्तमान में इसके महासचिव हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। भारत के पहले क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? गंगा। दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में देसी नस्ल गिर का भारत का पहला क्लोन मादा बछड़ा तैयार किया गया है और इसका नाम रखा गया है गंगा। याद रखिएगा कि ये जो गिर है ये गाय की एक नस्ल है और इसी का क्लोन बनाया गया है और ये फीमेल क्लोन बनाया गया है, नाम रखा गया है उसका गंगा। नौसेना संचालन के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? अतुल आनंद ने। तो एडमिरल अतुल आनंद ने 1 अप्रैल 2023 को नौसेना संचालन महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। बात करें अगर हम भारतीय नौसेना की, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। स्वतंत्रता से पहले इसकी स्थापना 1830 में हुई थी। इसका आदर्श वाक्य याद रखिएगा, सम नो वर्णा। वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरिकुमार। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह बने हैं। तो दोस्तों, संजय जसजीत सिंह ने एसएन घोरमड़े का स्थान लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, याद रखना है आपको। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। हाल ही में किस प्रसिद्ध लघु कथाकार और उपन्यासकार का निधन हो गया है? तो अभी हाल ही में साराह थॉमस का निधन हो गया है। दोस्तों, साराह थॉमस ने 17 उपन्यास और 100 से अधिक लघु कथाएं लिखी हैं। उन्होंने केरल साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी प्राप्त किया हुआ है। दोस्तों, हाल ही में कुछ प्रमुख निधन और डिस्कस करते हैं। तो मशहूर क्लासिकल डांसर कनक रेली का निधन हुआ है। गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हुआ है। तेलुगु अभिनेता और राजनेता नंदमुरी तारक रत्न का निधन हुआ है। दिग्गज फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का निधन हुआ है और प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। किस देश ने सरकारी कामकाज में अंग्रेजी शब्दों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है? तो ये काम किया है इटली ने। दोस्तों, इटली की गवर्नमेंट के द्वारा एक नया कानून तैयार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी कामकाज में अंग्रेजी और अन्य विदेशी शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाएगा तो 1 लाख पाउंड तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इटली की बात करें, यूरोप महाद्वीप में है, राजधानी रोम है और इटली को पश्चिमी यूरोप का भाग भी माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। फुटबॉल का हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है ओडिशा फुटबॉल क्लब ने। दोस्तों, ओडिशा फुटबॉल क्लब ने बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को 2-1 से हरा करके हीरो सुपर कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। हीरो सुपर कप जो है फुटबॉल से रिलेटेड है, याद रखना है। इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। पहला खिताब किसने जीता था? बेंगलुरु ने जीता था। वेस्टल डे परेड में अतिथि के रूप में प्राइम मिनिस्टर मोदी को किस देश ने आमंत्रित किया है? तो फ्रांस ने आमंत्रित किया है। दोस्तों, 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है फ्रांस में
और इसी दिन वेस्टल डे परेड होती है। इसी में शामिल होंगे, यानी इसी में अतिथि के रूप में शामिल होंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। इससे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो वो 2009 में इसी दिवस में शामिल हुए थे। फ्रांस के बारे में बात करें, राजधानी पेरिस है, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलीनेक्स 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है, आयोजित ही हो गया है ये। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच ये जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था सिलीनेक्स, इसका 10वां संस्करण 3 अप्रैल को कोलंबो में शुरू हुआ था। और दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो 9वां संस्करण था वो विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ था। अगर आप इसका नाम देखेंगे तो इसमें ही देशों का नाम छिपा हुआ है। SL का मतलब है श्रीलंका, IN का मतलब है इंडिया, EX का मतलब है एक्सरसाइज। बात करते हैं श्रीलंका की, तो राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज निगम किस बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो वो है RBI के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। किस देश ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम बदले हैं? तो ये हरकत की है चाइना ने। तो अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के उसने नाम बदल दिए हैं। और ये जो चाइना है, इन स्थानों को वो दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। इन 11 स्थानों में 5 पर्वत शिखर हैं, 2 आबादी वाले क्षेत्र हैं, 2 भूमि क्षेत्र हैं और 2 नदियां इसमें शामिल हैं। इससे पहले 2018 और 2021 में भी नाम बदलने का काम किया है किसने? चाइना ने। टेनिस का मियामी ओपन 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। डेनियल मेदवेदेव की बात करें तो ये रसिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने इटली के जनिक सिनर को हराकर के मियामी ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो सुधा शिव कुमार जो है वो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 40वीं अध्यक्ष बनी है। फिक्की की स्थापना याद रखिएगा 1927 में हुई थी और फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नासा के आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चंद्रमा की परिक्रमा करने के लिए नासा के द्वारा आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की गई है, जिसमें 3 अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री हैं और 1 कनाडा का अंतरिक्ष यात्री है। और इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में एक महिला है जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच। तो वो चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला बनने वाली हैं। दूसरे नंबर पर है विक्टर ग्लोवर, तो वो चंद्र मिशन में भाग लेने वाले पहले आश्वस्त व्यक्ति होंगे। रीड वाइसमैन इस मिशन कमांडर होंगे और विक्टर ग्लोवर जो है मिशन के पायलट होंगे। इसके अलावा चौथा नाम है जेरेमी हैंसन का, तो ये मिशन विशेषज्ञ के तौर पर काम करेंगे। तो दोस्तों इस मिशन में कौन कौन से लोग जाएंगे? पहला नाम है क्रिस्टीना कोच का, दूसरा है विक्टर ग्लोवर का, तीसरा है रीड वाइसमैन का और चौथा है जेरेमी हैंसन का। तो ये 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन में। बनारसी के किस उत्पाद को अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम दोनों को GI टैग प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों पहली बार GI टैग कब प्रदान किया गया था? 2003 में। और किस प्रोडक्ट को प्रदान किया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को पहला GI टैग प्रदान किया गया था। GI टैग जो है तो 10 साल के लिए दिया जाता है, फिर इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। दोस्तों जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI का फुल फॉर्म होता है और यह उस उत्पाद को दिया जाता है जिसकी एक खास पहचान होती है। नाडा ने किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में नाडा के द्वारा संजीता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। और दोस्तों इससे पहले भारत में ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर भी 4 साल का प्रतिबंध लगाया था नाडा ने। नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को की गई थी और यह भारत में डोपिंग संबंधी जांच करने वाली संस्था है। दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो दिल्ली हवाई अड्डा बना है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा 2022 में दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। याद रखिएगा हार्टसफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
इस सूची में सबसे ऊपर है, यानी सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है वो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये इजराइल ने लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, ऑफिक 13 सैटेलाइट इजराइल का है। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? तो बिहार के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। दोस्तों, इसका आकार काली मिर्च की तरह होता है, इसलिए इसे मिर्चा चावल या मरचा चावल के नाम से जाना जाता है और ये बिहार के पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? तो भारत को सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। तो भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होकर 4 साल तक का होगा। नेक्स्ट है, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब या एमसीसी ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो 5 भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है और इनमें कौन कौन है? एमएस धोनी, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, सुरेश रैना और युवराज सिंह शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? 7 अप्रैल को मनाया गया है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, तो इसी को याद करने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम याद रखिएगा, हेल्थ फॉर ऑल है। और WHO की बात करें तो मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 194 इसके सदस्य हैं और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस, जो कि इथियोपिया के हैं। गुजरात के सारंगपुर मंदिर में किसने भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया है अमित शाह ने। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बोटाह जिले के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ है? हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है? बेंगलुरु में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर में। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ नाथद्वारा राजस्थान में है। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल सम्मान वोलोदिमिर जेलेंस्की को दिया गया है। यह सम्मान किस देश का है? तो यह जो सम्मान है ये है पोलैंड का, यानी कि पोलैंड का जो सम्मान है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल सम्मान, ये वोलोदिमिर जेलेंस्की को दिया गया है, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर नित्या अब्राहम को दिया गया है। तो डॉक्टर नित्या अब्राहम भारतीय अमेरिकी चिकित्सक और प्रोफेसर हैं। तो उन्हें यह पुरस्कार न्यूयॉर्क क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए दिया गया है। टाइम के पोल में 2023 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में पहले नंबर पर कौन है? तो वो है शाहरुख खान। दोस्तों, टाइम मैगजीन के पाठकों के लिए हुई एक पोलिंग में 2023 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शाहरुख खान पहले नंबर पर थे। सुखोई लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वो बनी है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। तो अब तक 4 राष्ट्रपति लड़ाकू विमान में उड़ान भर चुके हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो दूसरी महिला है जिन्होंने फाइटर पायलट से उड़ान भरी है। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी। किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है केरल में। तो केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन ने सौर ऊर्जा से चलने वाली टूरिस्ट नाव सूर्यवंशु को लॉन्च किया है, यानी इस नाव का जो नाम है वो है सूर्यवंशु और यह नाव 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादित कर सकती है। इसकी लागत है 3.95 करोड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोंगरी अनुवाद का लोकार्पण किया है? तो ये किया है किरण रिजिजू ने। तो केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू। तो उन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोंगरी अनुवाद का लोकार्पण किया है। और डोंगरी भाषा जो है वो जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी पंजाब में बोले जाने वाली भाषा है। 2003 में से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया था। विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में लुप्त होने वाले एशियाई राजा गिद्ध के लिए संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है और यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं राशिद खान। दोस्तों, उन्होंने T20 क्रिकेट में अब तक 4 बार हैट्रिक ली है। जलबाला वैद का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह थिएटर एक्ट्रेस थी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। जगन्नाथ महतो का निधन हुआ है, झारखंड के शिक्षा मंत्री थे
और बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। वोरोक्सा ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो वोरोक्सा ऐप को द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है। दोस्तों, वोरोक्सा का जो हम हिंदी में अनुवाद करें तो इसका नाम होगा भरोसा। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इसको डेवलप किया है और इस ऐप के माध्यम से जो महिलाएं हैं वो जियो लोकेशन के साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबरों पर SOS मैसेज भेज सकती हैं और फोन सैक पर कॉल कर सकती हैं। भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में जो बाघों की संख्या हो गई है वो 3167 हो गई है। तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे होने पर स्टेटस ऑफ टाइगर 2022 रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसमें बाघों की संख्या 3167 बताई गई है। CRPF शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हर साल 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है। CRPF दिवस नहीं मनाया जाता है, CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 अप्रैल 1965 को CRPF की टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ में स्थित सरदार पोस्ट में पाकिस्तानी सेना को हराया था। तो इसी को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। CRPF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका गठन हुआ था 27 जुलाई को। इसके वर्तमान महानिदेशक है सुजॉय लाल थाउसेन। किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। इसके अलावा NCP, CPI और TMC का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल बचे हुए हैं: कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, BJP, BSP, NPP और आम आदमी पार्टी। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकी विद हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार है ये 2016 में स्थापित किया गया था। किस राज्य में स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा। किसकी याद में या किसके जन्म दिवस पर? तो ये मनाया जाएगा VD सावरकर की जयंती यानी 28 जुलाई को। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 से शुरू हुआ है? तो कोप इंडिया की बात करें तो ये भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ है और यह अभ्यास 10 से 21 अप्रैल तक आयोजित किया गया था। कहां? अर्जन सिंह पानबाड़ा में और कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल में और आगरा में इसको आयोजित किया गया था। और ये तीनों क्या है? वायु स्टेशन है। अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। राजधानी है ईटानगर, राज्यपाल है केवल त्रिविक्रम परनायक, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा दहिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो निशा दहिया ने कजाकिस्तान की अस्ताना में आयोजित की गई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला प्रतियोगिताओं में सिल्वर मेडल हासिल किया है। दुनिया का सबसे कम आजाद देश कौन बना है? तो वो बना है तिब्बत। तो अभी हाल ही में ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें साउथ सूडान, सीरिया के साथ तिब्बत सबसे नीचे स्थान पर है। दोस्तों, तिब्बत की बात करें तो तिब्बत को 1951 में चाइना ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जगन मोहन रेड्डी। यानी भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और उनकी जो संपत्ति बताई गई है 510 करोड़। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, उनकी 163 करोड़। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उनकी 63 करोड़ है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोड़कर सब करोड़पति हैं और ममता बनर्जी की जो संपत्ति है वो 15 लाख है। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य ने ओबीसी का दर्जा दिया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अजमेर और किसके बीच चलेगी? तो ये दिल्ली के बीच चलेगी। तो राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और अजमेर के बीच चलने वाली है। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चलेगी? तो ये हुगली नदी के नीचे चलेगी। हुगली नदी जो है वो पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है, तो उसी के नीचे ये अंडर वाटर ट्रेन चलने वाली है। दोस्तों, इसका जो ट्रैक है वो है 4.8 किलोमीटर का। किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने युगांडा में अपना पहला विदेशी कैंपस खोला है? तो ये NFSU ने खोला है। दोस्तों, NFSU का मतलब है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। तो जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित है, तो इसने अभी हाल ही में युगांडा की जिंजा में
अपना इंटरनेशनल जो कैंपस है वो खोला है। मार्च 2023 आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है साकिब अल हसन को। तो बांग्लादेश की साकिब अल हसन और रवांडा की हेनरीट इसिम्बे ने मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, दुबई में इसका मुख्यालय है। विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। चगास रोग ट्रीपैनोसोमा क्रूजी परजीवी के कारण होता है। किस विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए पहली बार राफेल विमान भेजा गया है? तो ओरियन अभ्यास के लिए राफेल विमान भेजा गया है। किस देश भेजा गया है? फ्रांस भेजा गया है। तो ओरियन फ्रांस में आयोजित एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसमें भारत के अलावा फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और अमेरिका शामिल हो रहे हैं। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। और गोंड पेंटिंग में भगवान, देवी, प्रकृति और पेड़, चंद्रमा, सूर्य आदि को बनाया जाता है। एलआईसी के नए मुख्य निवेश अधिकारी कौन बने हैं? तो एलआईसी के जो नए मुख्य निवेश अधिकारी बने हैं वो बने हैं रत्नाकर पटनायक। कौन बने हैं? रत्नाकर पटनायक। और दोस्तों पटनायक इस पद पर पीआर मिश्रा का स्थान लेने वाले हैं। एलआईसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? 77वां स्थान है। तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जो आंकड़े पेश किए गए थे उसमें सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत की रैंक 77 है। और सबसे अधिक आपराधिक देश में पहले स्थान पर कौन है? वेनेजुएला है। अमेरिका 55वें स्थान पर है और 65वें नंबर पर ब्रिटेन है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों ये जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है 2023 ये कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में आयोजित की गई थी और इसमें 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में जो अमन सहरावत हैं उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। बी.आर. अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इसका उद्घाटन किया था। और ये जो प्रतिमा बनाई गई है 125 फुट ऊंची, तो ये हुसैन सागर झील के किनारे पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? मोजाम्बिक में किया गया है। कुछ समय पहले एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं भारत के, तो वो मोजाम्बिक की यात्रा पर गए थे और उन्होंने बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है बुजी नदी पर। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को यह प्रदान किया गया है। और ये जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसकी जो राशि है वो है 25 लाख रुपए। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 14 मेडल जीते हैं जिसमें से 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। गोल्ड मेडल किसने जीता है? अमन सहरावत ने। सिल्वर की बात करें तो निशा दहिया, अमित पंघाल और रुपिन गहलावत ने जीता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों इसकी लागत 23 लाख रुपए है और यह करीब 1100 वर्ग फीट में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने। तो फेमना मिस इंडिया 2023 का आयोजन इम्फाल में किया गया था। नंदिनी गुप्ता पहले स्थान पर रही हैं। इनका संबंध राजस्थान से है। दूसरा स्थान रहा है दिल्ली की श्रेया पूंजा का और तीसरा स्थान रहा है मणिपुर की स्ट्रेला थोना ओजम लुवांग का। मिस इंडिया 2022 कौन थी? सिनी सेठी। टाइम मैगजीन के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में किसे शामिल किया गया है? शाहरुख खान को शामिल किया गया है। इसके अलावा RRR मूवी के जो निर्देशक हैं एस राजामौली, उन्हें भी शामिल किया गया है 100 प्रभावशाली लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? चेन्नई में। और ये जो आयोजन है ये 3 से 12 अगस्त 2023 तक किया जाएगा। आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं केएल राहुल। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल आईपीएल के इतिहास में सबसे कम पारी में 4000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बने हैं। उन्होंने 105 पारियों में 4000 रन बनाए हैं। मैलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये उत्साह पटनायक को दिया गया है। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखिका हैं उत्साह पटनायक, तो उन्हें 2023 का
मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार दिया गया है। और यह जो पुरस्कार है ये सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व धरोहर दिवस जो है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 2023 की थीम याद रखिएगा, विरासत परिवर्तन। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? तो पहला स्टोर मुंबई में लॉन्च किया है और दूसरा स्टोर नई दिल्ली में लॉन्च किया है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे 70 महत्वपूर्ण प्रश्न अप्रैल मंथ से रिलेटेड। अब इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा मंथली करंट अफेयर्स का वो मई माह का आएगा, तो आप उसका इंतजार करिएगा। बहुत ही जल्द आपको मई मंथ का भी मंथली करंट अफेयर्स उपलब्ध कराया जाएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है स्टडी कर ऑफिशियल, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।